नमो भगवते वासुदेवाय। योगिनी एकादशी विशेष। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्रती को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही वह इस लोक के सुख भोगते हुए स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाएं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंतकाल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारबिंद से सुनने को मैं बड़ा उत्सुक हूँ। कृपा इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ। स्वर्गलोक की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम के राजा राज करते थे। मैं बड़े ही धर्मी राजा थे और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव की पूजन के लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता। हेम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ कि हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी पूजा में तो समय है, क्यों ना घर चला जाए। फिर उसने अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह कामासक्त हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंचा तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने के लिए कहा। सैनिकों ने लौटकर बता दिया कि महाराज, वह महापापी है, महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त था। यह सुनकर तो कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को पकड़ लाने के लिए कहा। अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा था। क्रोधित कुबेर ने कहा, हे नीच महापापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। अब कुबेर के श्राप से हेममाली भूतल पर पहुंच गया और कोढ़ग्रस्त से हो गया। स्वर्गलोक में वास करते करते उसे दुखों की अनुमति नहीं थी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ साथ कोढ़ से भी उसका सामना हो रहा था। उसे उसके दुखों का कोई अंत नहीं नजर आ रहा था। वह एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडेय ऋषि की सभा का भी नजारा था। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और महर्षि के पूछने पर अपनी व्यथा से उन्हें अवगत करवाया। अब ऋषि मार्कंडेय ने कहा, तुमने मुझसे सत्य बोला है, इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को योगिनी एकादशी होती है। इसका विधि पूर्वक व्रत यदि तुम करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब माली ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने श्राप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख में रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है
उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करने से मिलती है और व्रती इस लोक से सुख भोग कर उस लोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता एकादशी की जय।